मेरे बड़े गधे कॉलेज के छात्रों को यह बताना कि एक रूढ़िवादी ईसाई यूनिवर्स में गर्भ निरोध को क्या है। मैं एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन विश्वविद्यालय में नए अंग्रेजी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला एक स्नातक छात्र हूँ। सेमेस्टर के अंत में मेरे छात्रों को एक स्लाइड शो को पेश करना होगा जो उन्हें लगता है कि दुनिया को बेहतर बना देगा। मेरे छात्रों में से एक, स्टीव ने पूछा कि क्या वह अपने स्लाइड शो को सुरक्षित सेक्स शिक्षा के बारे में सभी सार्वजनिक उच्च विद्यालयों में अनिवार्य बना सकता है। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मुझे अमेरिका के युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर और अनियंत्रित व्यभिचार के पक्ष में एक विषय को मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। आखिरकार उसे इसके लिए जाने के लिए कहा, उसे चेतावनी दी कि उसे इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि उसने क्या किया है। उनके विषय पर विचार करते हुए उनका स्लाइड शो। स्टीवन की प्रस्तुति का दिन आता है। वह मोर्चे पर मार्च करता है और अपना स्लाइड शो शुरू करता है जिसका शीर्षक है द केस फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यह बहुत अच्छा है। वह मधुमक्खियों के बारे में एक कहानी बताता है जो, अगर वे फूलों से कुछ मीठे मीठे अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, बिना अपने पराग को फैलाए बिना अपने पैरों पर छोटे बूटियां पहनने के लिए सीखने की जरूरत है। मैं पूरी बात के माध्यम से हंसा और फिर प्रस्तुति की प्रभावशीलता पर चर्चा करने के लिए कक्षा में बदल गया। लेकिन कई छात्रों के पास खाली भाव थे। अंत में छात्रों में से एक, गोबर, यह छात्र और उसका उपनाम शुद्ध सोना है, लेकिन यह एक और कहानी है, अपना हाथ उठाया और कहा, मिस होल, वोट ए, कॉन्ट्रू स्वीकृति। मैं मुस्कुराने लगा लेकिन रुक गया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर था। मैंने कॉलेज से पहले अपने जीवन को रोका और याद किया, होमस्कूलिंग और चर्च और युवा समूह के बीच एक बुलबुले में बंद कर दिया। हमारी तब गर्भ निरोधकों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हुई। अगले दिन समीक्षा के तहत मेरी कक्षा का व्यवहार, मुझे चेतावनी दी गई थी कि मैं अनौपचारिक परिवीक्षा के अधीन था। इस विश्वविद्यालय में हर कोई एक विल कर्मचारी के रूप में हस्ताक्षर करता है, जिसका अर्थ है कि हमें किसी भी कारण से किसी भी समय निकाल दिया जा सकता है। दोषी की रक्षा के लिए नाम बदल गए। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैं लगभग एक रूढ़िवादी ईसाई विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी खो देता हूँ, यह बताने के बाद कि मेरे कुछ भ्रमित छात्रों के लिए गर्भ निरोधक क्या है। संपादित करें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं इस तरह के एक संस्थान में काम करने के लिए क्यों चुनता हूं। मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछूंगा जब तक कि मैं स्नातक और छोड़ दूं। लेकिन इस बीच मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूं और मैं अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करता रहूंगा जैसे कि मेरे होमस्कूल क्रिश्चियन ब्रेन को खुला कर दिया गया था जब मैं पहली बार कॉलेज गया था। इसके अलावा कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं उनके स्कूल में जाता हूं और उन्होंने कई अलग अलग स्कूलों का नाम दिया है। ओह, यह अमेरिका है। आज मैंने एकाधिकार के खेल में परमाणु विकल्प का उपयोग करके गड़बड़ कर दी। यह एकाधिकार का 4 खिलाड़ी पारिवारिक खेल था। मेरे भाई, हमारे माता पिता और मैं खेल रहे थे और मैं अच्छा नहीं कर रहा था। मैं अभी तक दिवालिया या भारी गिरवी नहीं था, लेकिन मैं बता सकता था कि अगर अगले 3 मोड में कुछ कठोर नहीं बदला तो मैं टोस्ट था। मेरे पास कोई एकाधिकार नहीं था, लेकिन मेरे पास 3 गुणों में से 2 गुण थे। न्यूयॉर्क और सेंट जेम्स स्टैंडआउट्स थे और एक चूड़े में यहाँ या वहाँ बिखरे हुए। मेरा भाई इस बिंदु पर स्पष्ट पसंदीदा था, मेरे पिता के साथ स्पष्ट दूसरा था। मेरी माँ मेरे साथ सही खो रही थी। यह मेरी बारी थी और मैं एक अनुकूल व्यापार की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने पिताजी के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मेरे पास एक संपत्ति है जो उसे एक और एकाधिकार देगी, उसके पास एक कार्ड है जो मुझे एकाधिकार देगा। हम दोनों के पास पर्याप्त पैसा और साइट प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ तक कि बाद में चीजों को भी। यहाँ एक अच्छे व्यापार के साथ हम दोनों के पास जीतने की अधिक संभावना है। मेरे भाई के नेतृत्व में काफी कटौती। ऐसा लगता है कि यह एक स्लैम डंक होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, मेरे पिताजी संभव सबसे हास्यास्पद ट्रेडों के लिए जोर दे रहे हैं और उन संपत्तियों को दूर करने से इनकार कर रहे हैं जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान हैं। अगर मुझे इसमें से एकाधिकार नहीं मिलता है तो मैं एक व्यापार से भी परेशान नहीं हो सकता। मैं बातचीत के स्टालों के रूप में निराश हो रहा हूँ। लेकिन मुझे एक विचार मिलता है, एक भयानक भयानक विचार। मैं अपने पिता से कहता हूँ, पिताजी, मैं स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में हूँ यहाँ। लेकिन अभी इसका मतलब है कि मेरे पास हारने के लिए कम है। इसलिए यहाँ सौदा है। अगर मुझे आपसे कोई व्यापार नहीं मिलता है जो देता है मुझे एकाधिकार, मैं अपनी सभी संपत्तियों को भाई के नाम को $1 में बेचने जा रहा हूँ। पिताजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और कोई व्यापार नहीं था।
उन्होंने शायद मुझे इसके माध्यम से ले जाने की उम्मीद नहीं की, लेकिन इसके तुरंत बाद मैंने अपने सभी कामों को अपने भाई को $1 में बेच दिया और मेरे पिताजी ने खेल जीतने का कोई भी मौका खो दिया। पिताजी अभी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या वह खेलने के लिए एक सर्वोच्च टिकिश कदम था? हाँ, मैं थोड़ा वंदित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि जब मैं छोटा आदमी था तो खुद को चारों ओर धकेलने नहीं दिया। लेकिन क्या कोई कभी मेरे साथ फिर से एकाधिकार खेलना चाहेगा? मुझे यह संदेह है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। पारिवारिक एकाधिकार में हार रहा था, पागल हो गया और डैड को पागल बना दिया। परिवार बोर्ड गेम कभी भी ऐसा नहीं होगा।